योजना का प्रथम और द्वितीय चरण तो पूर्ण हो गया। बस अब इंतजार है तुम्हारे पिताश्री का स्वयंवर की घोषणा कराने की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होने वाले मेरे पतिदेव पिताश्री मुनाधिकार से वार्ता करने गए हैं और कदाचित कल ही हमारे स्वयंवर की मुनादी हो भी जाएगी। किंतु अभी तो मैं पूर्ण रूप से पारंगत नहीं हुआ हूँ, अभी इतनी शीघ्रता क्या है? उसका भी कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेंगे। बस आप अपनी ओर से कोई भी कसर मत छोड़िए। अब बस उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकूं। ऐसा अवश्य होगा प्रिय। मैं भी तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। माते, आपको पता है मैंने आज कुछ लोगों को महास्वप्न के विषय में माते, क्या हुआ माते? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? सब कुशल तो है ना? कोई बात नहीं हनुमान, आओ मेरे पास बैठो। हाँ माते। एक बात तो बताओ हनुमान, कर्तव्य और प्रेम में से कौन बड़ा है? माते, दोनों ही अपने स्थान पर बड़े हैं। प्रेम और कर्तव्य की सीमाएं सर्वथा भिन्न ही है, किंतु दोनों ही पालन करने योग्य है। तो फिर वचन और प्रेम में से कौन बड़ा है? माँ, आप उत्तर दो हनुमान। माते, वचन तो मर्यादाओं के अधीन है और प्रेम तो भावनाओं का चरम है, किंतु वचन की अपनी मान्यता होती है और प्रेम का अपना स्वरूप। माते, प्रेम भी एक प्रकार का वचन ही है जिसकी कर्तव्य और मर्यादा होती है। उस परिस्थिति में वचन और मर्यादा में से किसको चुनना चाहिए? माते, वचन हर स्थिति में निभाए जाने चाहिए और मर्यादाओं का पालन करना ही मानव धर्म है। किंतु यदि किसी वचन से हमारी मर्यादाओं को ठेस नहीं पहुंच रही है तो आप उस वचन का पालन कर सकते हैं, किंतु यदि किसी वचन के कारण आपकी मर्यादाओं को ठेस पहुंच रही है तो उस वचन को तोड़ना अनुचित नहीं होगा। यही नीति शास्त्र है माते। किंतु आप आज इस प्रकार के प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम तो जानते हो ना तो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। माते, इसमें जानने वाली क्या बात है, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि संसार की सभी माँओं की तरह मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। और तुम? मैं भी आपको बहुत प्रेम करता हूँ माते। तो फिर कभी माँ का प्यार और वचन के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम किसे चुनोगे हनुमान? माते, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हैं? तो हनुमान, यदि कभी ऐसा हुआ तो यद्यपि वो पल मेरे लिए बहुत ही घोर संकट का पल होगा माते, क्योंकि प्रेम से अधिक वचन की मर्यादा है, तो उस समय मुझे वचन का पालन ही करना होगा। सारे प्रश्न के सही सही उत्तर दिए हैं मेरे पुत्र, किंतु मैं तो प्रेम के वश हो गई। माते, क्या हुआ माते? कुछ तो कहिए, कुछ तो बताइए। आपके इस प्रकार चुप रहने से मैं और भी व्यथित हो रहा हूँ। क्या हुआ माते, बताइए। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कुछ नहीं हुआ बेटे, चलो जितने भी दिवस तुम हमारे साथ हो साथ में भोजन कर लेते हैं, आओ। जितने भी दिवस? चलो। हाँ। मैंने तुम्हारे इन तीरों को अभिमंत्रित कर दिया है। अब जो भी आदेश तुम अपने मन में इन तीरों को दोगे वे इस लक्ष्य को भेद डालेंगे। ये लीजिए गुरुदेव, आपका उपहार।
धन्यवाद पुत्र। अब मैं जाऊं गुरुदेव? अवश्य। आयुष्मान भव। मुद्राओं की खन खन मेरे जीवन का सबसे बड़ा संगीत है। माँ, अब तो बता दीजिए कि आप ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रही हैं? और जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा उसका प्रयोजन क्या है? पिताश्री, बोलिए ना माता को, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। पुत्र, हमारे हाथों से भोजन कर लो। नहीं पिताश्री, जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। और जब उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैंने उत्तर दिया तो वह प्रसन्न होने के स्थान पर रो क्यों दी? पुत्र, आओ बैठो। पुत्र, माँ तो माँ होती है ना। वो कुछ भी पूछ सकती है। और रही बात रोने की, तो माँ तो पूर्ण भाव होती है ना पुत्र। और सभी पूर्ण भाव अश्लोक पर ही समाप्त होते हैं। कदाचित अंजना आपके प्रश्नों के उत्तर से अति प्रसन्न होकर, चलो छोड़ो पुत्र, आप हमारे हाथों से भोजन कर लो। नहीं पिताश्री, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता। पिताश्री, ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? पुत्र, हट नहीं करते। अब आप बड़े हो गए और जितने दिवस आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ भोजन तो कर ही सकते हैं ना। किंतु ऐसी क्या बात है जिसे मुझसे छुपाने की आवश्यकता पड़ गई? कौन मुझे बताएगा भी? आप दोनों बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैं थोड़ी दिन ही आपके साथ हूँ, थोड़ी दिन ही आपके साथ हूँ। मैं कहाँ जाने वाला हूँ और क्यों जाने वाला हूँ? मुझे कोई कुछ बताएगा भी? हनुमान पुत्र, समय आने पर आपको बता दिया जाएगा, परंतु सही समय आने दीजिए। किंतु इस क्षण को ऐसे प्रश्नोत्तर करके व्यर्थ ना करो पुत्र। अपने पिताश्री के हाथ से भोजन कर लो। मैं जानता हूँ कि आप दोनों को कोई चिंता खा रही है और आप दोनों उसे मुझसे छुपा भी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझसे ये सब क्यों छुपाया जा रहा है? क्या बात है? माता और पिताश्री इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या बात है ऐसी जो मुझसे छुपाने की आवश्यकता पड़ गई? यदि कोई बात है तो मुझे बताए क्यों नहीं जा रहा? क्या कोई संकट आने वाला है मुझ पर? क्या मेरी मृत्यु होने वाली है या फिर आप दोनों? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने माता पिता को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए
मैं उनकी रक्षा अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। किंतु यदि मैं स्वयं के ही विचारों से लड़ता रहूंगा तो मुझे इस समस्या के विषय में कुछ याद ही नहीं होगा, और फिर मैं उसका समाधान कैसे करूंगा? हे प्रभु, हाँ, प्रभु ही मेरी सहायता कर सकते हैं। प्रभु ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ओम राम रामाय नमः। 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 हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझे मार्ग बताइए। मेरे माता पिता इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? पहली बार पिताश्री ने आज मुझे स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया, और माता भी प्रथम बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। यदि मुझे कुछ होने वाला है तो मुझे कुछ पता क्यों नहीं देते? मुझसे इस प्रकार बातें क्यों छुपा रहे हैं? इन सभी चीजों का कारण क्या है प्रभु? मुझे बताइए, कृपया मेरी सहायता कीजिए प्रभु। क्या मैं अपने माता पिता को प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने माता पिता को और व्यथित और दुखी नहीं दे सकता। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझे बताइए कि मैं उन्हें प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ। मुझे इस दुख से मुक्ति दीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। हनुमान, इन प्रश्नों के उत्तर हमारे समक्ष भी नहीं। मुझे क्षमा करना मित्र। तो ठीक है, यदि एक प्रश्न है तो इसका उत्तर भी अवश्य होगा, और यदि मुझे इस प्रश्न का उत्तर कोई और नहीं बताएगा तो मैं स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर खोजूंगा। कौन है ये स्त्री? हनुमान, इन प्रश्नों के उत्तर हमारे समक्ष भी नहीं। मुझे क्षमा करना मित्र। तो ठीक है, यदि एक प्रश्न है तो इसका उत्तर भी अवश्य होगा, और यदि मुझे इस प्रश्न का उत्तर कोई और नहीं बताएगा तो मैं स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर खोजूंगा। हे ईश्वर, अप्सराओं के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाली कौन है ये स्त्री? ये स्त्री तो मेरी जीवन संगिनी बनने योग्य है। इसे तो मेरी जीवन संगिनी बनना ही होगा। परंतु सर्वप्रथम मुझे यह पता करना होगा कि ये रहती कहां है। जब मैं महासैनिक प्रतियोगिता जीत जाऊंगा तब मैं इसके पिता से इसका हाथ मांगूंगा, और यदि इसके पिता ने मना कर दिया तब मैं इस स्त्री के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। यही मेरी पत्नी बनेगी। ये आज हमें आभास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन काल में इससे अच्छा निर्णय आज तक नहीं लिया होगा। कौन सा निर्णय? अरुण को प्रधान बनाने का निर्णय। किंतु ये निर्णय आपका नहीं काका, ये निर्णय तो हनुमान का है। जो भी हो, विचार तो मैंने ही दिया था। किंतु मेरी दृष्टि में तो वरुण ही सबसे अधिक उपयुक्त है। नहीं काका, वरुण अभी अपरिपक्व है। उसे अरुण जैसा परिपक्व होने में समय लगेगा, और ये सब देखते हुए हनुमान ने अरुण को प्रधान चुना है। अरे वो देखो अरुण, आओ आओ अरुण भाई आओ। सभी को मेरा प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम। कहिए, किस प्रयोजन से मुझे बुलाया है? वरुण कहाँ है? वो वन से तीरों के लिए लकड़ियां चुनने गया है। आप जानते तो हैं, महासैनिक प्रतियोगिता के लिए वो कितना उत्तेजित है। हाँ, हम सब जानते हैं। आजकल वो दिन रात अभ्यास में लगा रहता है। यदि वरुण द्वारा किया जा सकने वाला कार्य मैं संपन्न कर सकता हूँ तो आप मुझे आज्ञा दें। भाई, हम आपको क्या आज्ञा देंगे? अब आप ही हमें आज्ञा दिया करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाएंगे। वरुण के आने तक प्रतीक्षा करें या घोषणा कर दें? प्रतीक्षा ही कर लेते हैं। लीजिए, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। वरुण पुत्र, आओ आओ वरुण पुत्र, आओ आओ। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। काका, आज इस सभा क्यों जुड़ी हुई है? नवीन प्रधान के चुनाव के लिए पुत्र। वाह, ये तो अति प्रसन्नता का विषय है। तो काका, आपका चुनाव हो गया ना? अरुण को बधाई हो अरुण, तुम्हें नवीन ग्राम प्रधान के रूप में चुन लिया गया है। नहीं नहीं, मुझसे योग्य तो वीरभद्र है, मैं कैसे? ये हमारा और हनुमान का सम्मिलित निर्णय है अरुण। नए प्रधान की, नए प्रधान की जय। बोलो, नए प्रधान की, नए प्रधान की जय। नए प्रधान की। भैया उतारो भाई। नहीं भैया, वरुण उतारो मुझे, ये क्या बच्चों की तरह है? भैया आज मेरा चित्त अति प्रसन्न है। भैया आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं गिर जाऊंगा वरुण। वरुण के होते आपको कुछ भी नहीं हो सकता भैया। वरुण, वरुण मुझे नीचे उतारो। वरुण, बधाई हो अरुण, हम सभी ने अपना प्रधान तुम्हें चुन लिया है। बधाई हो अरुण, नए प्रधान के रूप में आप चुन लिए गए। जब आप लोगों ने मुझ पर ये भार डाल ही दिया है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पद की गरिमा को बनाए रखूं और इस ग्राम की सेवा में कोई चूक ना हो। चिरंजीव भव। यशस्वी भव। चिरंजीवी भव। भैया, यहाँ भी। भैया, मैं आपको बता नहीं सकता, आपको प्रधान के पद पर देखकर कितनी प्रसन्नता हो रही है। माँ और पिताश्री के स्वर्गवास के बाद आपने कठिन परिश्रम किया, मुझे कभी दुख की अनुभूति नहीं होने दी भैया। भैया, मैं सदैव आपके साथ हूं। मैं जानता हूं पगले। आप सबने जब मुझे हर्ष का समाचार सुनाया है, इसके उपलक्ष्य में आज का रात्रि भोज हमारे घर पर। तुम्हारी प्रसन्नता और मेरा परिश्रम। नहीं भैया, भोजन आप नहीं, अब मैं बनाया करूंगा। तुम दोनों में से कोई विवाह क्यों नहीं कर लेता? ये दीवा रात्रि भोजन पकाने के काम से मुक्ति मिल जाएगी। काका, मैं विवाह तो कल ही कर लूं, परंतु तनिक सोचिए काका, जिसका ज्येष्ठ भ्राता अविवाहित हो वो विवाह के बारे में कैसे सोच सकता है? अब भगवान जाने मेरे भैया को कैसी करना चाहिए। तुम दोनों में से कोई विवाह क्यों नहीं कर लेता? ये दीवा रात्रि भोजन पकाने के काम से मुक्ति मिल जाएगी। काका, मैं विवाह तो कल ही कर लूं, परंतु तनिक सोचिए काका, जिसका ज्येष्ठ भ्राता अविवाहित हो
वो विवाह के बारे में कैसे सोच सकता है? अब भगवान जाने मेरे भैया को कैसी कन्या चाहिए। न जाने कितनी कन्याओं का प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया उन्होंने। अरुण, तुम्हें विवाह करने के लिए कैसी कन्या चाहिए? जरा हमें भी बताओ ताकि हम तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ सके। नहीं काका, समय आने पर सब हो जाता है। जैसे मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इस ग्राम का प्रधान बन जाऊंगा, किंतु शिव की कृपा से सब हो गया और जिस दिन विवाह होना होगा वो भी हो जाएगा। और प्रतीक्षा करते हुए आयु निकल जाएगी। अनुज के विषय में तो सोचो अरुण। हाँ भ्राताश्री, अब आपके लिए किसी राजकुमारी के स्वयंवर से निमंत्रण तो आने से रहा। कम से कम मेरे बारे में तो तनिक सोचते। काका, ग्राम प्रधान और वरुण का बड़ा भाई होने के नाते आज मैं पहला आदेश पारित करता हूं। वरुण मेरा भाई ही नहीं, मेरा गुरु भी है। इसने मुझे युद्ध कला भी सिखाई है। और गुरु का स्थान शिष्य से सदा बड़ा होता है। काका, वरुण जिस कन्या से चाहे विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। न इसे आचार, न नीति, न आयु रोक सकती है। ये क्या भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? वरुण, अब तुम भी विवाह योग्य हो। यदि तुम्हें कोई कन्या प्रिय लगती है तो मुझसे पहले तुम विवाह कर सकते हो। इसमें न नीति, न नैतिकता, कोई भी बंधन नहीं। देखा, मैं न कहता था कि इस पद के लिए अरुण ही सर्वथा उपयुक्त है। देखो कैसी तर्कपूर्ण और नीतिगत बातें कह रहा है। वाह! नए प्रधान अरुण की, 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 नए प्रधान अरुण की। जामवंत जी। जी महाराज। ये पत्र स्मरण है आपको? नहीं महाराज, किंतु ऐसा क्या है इस पत्र में जो आप बड़े ध्यान से इस पत्र को पढ़ रहे हैं? जामवंत जी, हनुमान कितने वर्ष के हुए होंगे? मेरी गणना के अनुसार हनुमान 11 वर्ष के हो गए होंगे, किंतु उनकी सही आयु ज्ञात करने के लिए हमें महाराज केसरी से वार्ता करनी होगी। किंतु भ्राता, इस पत्र और हनुमान की आयु में क्या संबंध है? है सुग्रीव, बहुत बड़ा संबंध है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं महाराज। कृपया अपना अभिप्राय स्पष्ट करें कि इस पत्र में ऐसा क्या संदेश है। जामवंत जी, यदि हनुमान 11 वर्ष के हो गए होंगे तो उन्हें किष्किंधा में होना चाहिए। देखिए, ध्यान से देखिए, यह पत्र महाराज कुंजर ने अपनी मृत्यु से पहले वचन पत्र के रूप में हमारे समक्ष भेजा था। ओह, ये तो महाराज कुंजर का वो पत्र है
जिसमें उन्होंने अपने नाती को हमारे राज्य का पदाधिकारी बनाकर भेजने की हमारी विनती को स्वीकार किया है। ध्यान से पढ़िए जामवंती, उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, वचन दिया है। आप इस पत्र को लेकर कल प्रातः सुमेरु चले जाए, और यदि हनुमान 11 वर्ष के हो गए होंगे तो ये वचन पत्र दिखाकर उन्हें किष्किंधा लेकर के आइए। जो आज्ञा महाराज। किंतु भ्राता, वो तो अभी बालक हैं, फिर उन्हें अभी बुलाने का क्या कारण? वचन वचन होता है सुग्रीव, बालक है तो क्या हुआ, है तो महापराक्रमी, और 17 वर्ष पाते पाते वो हमारे राज्य और राज्य की सीमाओं के बारे में जान जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि तब उन्हें सेनापति का पद दे दिया जाएगा। हाँ, विचार तो बहुत उत्तम है। जाओ सुग्रीव, तुम भी विश्राम करो। जो आज्ञा भ्राता। तुम? किसी स्त्री को विवाह से पूर्व उसके पति के घर नहीं आना चाहिए, पता है ना? किंतु मैं आपसे मिलने की चाह अपने मन में दबा ही ना सकी, इसलिए मुझे मिलने आना पड़ा। चलो, यहाँ नहीं, बाहर वार्ता करेंगे। अगर भाई ने सुन लिया ना तो विषम स्थिति हो जाएगी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों बाहर चलकर बातें करें। चलो। सुंदरी, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? हे बलशाली युवक, मैं भी तुमसे यही पूछने आई हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम वरुण। क्या कहा? वरुण, वरुण लाल, वरुण। वरुण, संचिता, संचिता, बाहर चलकर वार्ता करते हैं। वरुण लाल, बाहर चलते हैं। संचिता, वरुण लाल, संचिता। मेरा नाम वरुण, वरुण लाल, वरुण लाल, हाँ,
वरुण। वरुण, वरुण जागो। वरुण, वरुण जागो। वरुण, वरुण जागो। अरे स्वप्न में ये तुम किसे अपना नाम बता रहे थे? भैया आप? हाँ मैं। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। परंतु तुम स्वप्न में किससे बात कर रहे थे? भैया, भैया मैं महाप्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा रहा था। ना भी मत सोचा करो कि स्वप्न में भी वही दिखाई दे। भैया आप तो वही एक जिसके स्वप्न मैं दिवा रात्रि देखता हूँ। बस एक बार मेरे जीवन में आ जाए, बस फिर देखना। चल सो जा, रात्रि अभी भी गहन है। हाँ भैया। और मुझे भी सोने दो। हाँ भैया। ओम नमः शिवाय। 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 मैं जानता हूँ माँ कि आप कोई बात त्रस्त कर रही हैं, पर वो क्या बात है उसका पता मैं लगा कर ही रहूं। हे प्रभु शिव, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। माते, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री, कल सुमेरु राज्य के 7 ग्रामों में तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा कर दी जाएगी। इस उपलक्ष्य में मैं महाराज को भी संदेश देकर आता हूँ। महाराज को भी निमंत्रण दे रहे हैं आप? हाँ पुत्री, महाराज को तो बुलाना ही पड़ेगा। किंतु क्या तुमने प्रतियोगिताएं सोच ली है पुत्री? हाँ पिताश्री, मैंने सारी प्रतियोगिताएं सोच ली हैं। आप जाएं और महाराज को संदेश दे दीजिए कि वो प्रतियोगिता का निर्णय करने के लिए आए। मैं संध्या तक लौट आऊंगा पुत्री। और इस प्रकार महाराज, हमारे सभी लोगों को हनुमान के कारण बंधन से मुक्ति मिली। अति सुंदर पुत्र। कहो पुत्र, क्या उपहार चाहिए आपको? मेरा उपहार तो सबकी प्रसन्नता में है महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आइए जयपाल जी, कहिए क्या बात है? एक शुभ समाचार लेकर आया हूं महाराज। मेरी पुत्री के कहने पर मैंने उसका स्वयंवर रखा है। क्या? आपकी पुत्री का स्वयंवर? ये तो बहुत ही अच्छी बात है जयपाल जी। हर स्त्री को उसका वर चुनने का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। हनुमान सही कह रहे हैं जयपाल जी। हमने परसों उसका स्वयंवर रखा है महाराज। आपसे नम्र निवेदन है कि आप वहां एक निर्णायक के रूप में पधारकर हमें कृतार्थ करें। और यदि हम कहें कि हमारे स्थान पर हमारे पुत्र हनुमान आएंगे तो? हमने परसों उसका स्वयंवर रखा है महाराज। आपसे नम्र निवेदन है कि आप वहां एक निर्णायक के रूप में पधारकर हमें कृतार्थ करें। और यदि हम कहें कि हमारे स्थान पर हमारे पुत्र हनुमान आएंगे तो? ये तो और प्रसन्नता की बात है महाराज।
हमारी पुत्री तो हनुमान को कब से देखना चाहती है। यदि ये उसके स्वयंवर में पधारेंगी तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। मैं अवश्य आऊंगा जयपाल जी, और अपनी पुत्री से कहिएगा कि मैं राजकुमार के रूप में नहीं, उनके छोटे भाई के रूप में आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। आपने मेरे आने के प्रयोजन से अधिक लोमहर्ष कर दिया मुझे। अब आज्ञा दीजिए महाराज। जी जयपाल जी, आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज का राज हमेशा बना रहे और हनुमान की छाया हम पर सदा बनी रहे। किष्किंधा के महामंत्री ब्रह्मा के पुत्र जामंत जी पधार रहे हैं। किष्किंधा नरेश की जय हो। राम ब्रह्मपुत्र जी। प्रणाम। ये लीजिए संदेश पत्र। मंत्री जी, आप आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम जामवंत जी। प्रणाम। नहीं केसरी जी, आज हम यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाते नहीं, किष्किंधा के महामंत्री के नाते आए हैं। कहिए किष्किंधा प्रधान। हम आपसे हनुमान के विषय में वार्ता करने आए हैं। मेरे विषय में? मेरे विषय में क्या बात हो सकती है? कहिए जामवंत जी। क्या हनुमान ने 11वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है? जी। तो संधि के अनुसार हनुमान को अब तक किष्किंधा क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि क्या आपको नहीं पता इस संधि के विषय में? तो ये बात थी जो आप लोगों ने मुझसे छुपाई? ये निमागरी गांव के प्रधान जयपाल जी की पुत्री संचिता का स्वयंवर का पत्र है प्रधान जी। इस स्वयंवर में सभी ग्रामों से योग पुरुषों को ही आमंत्रित किया जा रहा है। छत्र ग्राम में आपके विषय में मैंने सुना था, इसलिए ये पत्र आपको देने आया हूँ। धन्यवाद। भैया, भैया अंततः आप किसी प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो ही गए। जीत कर आना। नहीं रे पगले, मैं तो बस यूं ही। तो भाभी आनी ही चाहिए। प्रतियोगिता की जीत मेरी गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए। ठीक है बाबा, मैं जाऊंगा। मैं वन से अपने तीरों के लिए लकड़ियां चुनने जा रहा हूँ, संध्या को लौटाऊंगा। ठीक है। हनुमान, आपको इस निर्णय से क्रोधित नहीं अपितु प्रसन्न होना चाहिए। हनुमान, आपको इस निर्णय से क्रोधित नहीं अपितु प्रसन्न होना चाहिए। मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ कि आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई। यदि नानाश्री की संधि थी भी, तो इस बात को मुझसे क्यों छुपाया गया? और आप लोगों के इस प्रकार अनायास बताने से मेरे हृदय में कितनी चोट पहुंची है मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मैं इस बात को सोचकर दुखी हो गया था कि आपको हमसे दूर जाना पड़ेगा।
हनुमान, मैं तो आज भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। किंतु क्या महारानी? दिए हुए वचन का पालन न करना ना नीतिगत है न धर्मगत। तुम्हारे नाना श्री ने किष्किंधा में नवासा पदासीन रहने का वचन दिया था हनुमान। महाराज बाली को उन्होंने वचन दिया है। क्या मुझे एक बार सोच विचार करने का अवसर नहीं दिया जाएगा? हनुमान सही कह रहे हैं महाराज। इस प्रकार अनायास ज्ञात होने से बाल मन को बहुत धक्का पहुंचा होगा। इन्हें विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए महाराज। ठीक है, जैसा आप कहें जामिल। हनुमान, आप थोड़ी देर और विचार कर लें। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। बैठो पुत्र। गुरुदेव, आज मैं अति प्रसन्न हूं, दो बातों से। पहली, एक स्त्री मुझे अति प्रिय लगी है गुरुदेव। मैं चाहता हूं आप ऐसा कुछ उपाय करें कि वो स्त्री मेरे जीवन में आ जाए। आप ऐसा कुछ तंत्र क्रिया करें गुरुदेव। और दूसरी? गुरुदेव, मेरे भैया अरुण हिमागरी गांव की पुत्री के स्वयंवर में जा रहे हैं। आप ऐसा कोई उपाय करें कि वही विजयी हो। पुत्र, तुम तो अवश्य जानते हो कि हर कार्य के लिए धन लगता है। धन मिलेगा ना गुरुदेव? आप जितना धन कहेंगे उतना धन मिलेगा। सर्वप्रथम मुझे ये बताइए कि वो स्त्री है कौन जो मेरी निद्रा स्वामिनी बन गई है? अवश्य। ओम मेरे नेत्रों में नेत्र डालकर देखो। उस कन्या का नाम संचिता है और वो निमाग्री ग्राम के प्रधान की स्त्री है। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूं उसका स्वयंवर होने जा रहा है और मेरे स्थान पर मेरे भैया उस स्वयंवर में जा रहे हैं गुरुदेव। ये नहीं हो सकता गुरुदेव। तो मेरे लिए अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव। बोल, तू क्या चाहता है? तेरे भाई को मैं सिद्धि से विजयी बना दूं? जीवन भर उसे तू भाभी कहेगा जिससे तू प्रेम करता है? बोल, कह पाएगा? उस स्वयंवर में तुम स्वयं क्यों नहीं जाते? गुरुदेव, मेरे भ्राता हैं वो।
उसने तो ग्राम प्रधान बनते ही ये निर्णय दिया था ना कि तुम जब चाहे किसी भी स्त्री से विवाह कर सकते हो। किंतु तो क्या तुम्हें वो स्त्री चाहिए या नहीं? चाहिए गुरुदेव, किंतु किंतु क्या? किंतु परंतु से ऊपर उठ मूर्ख, जा उस स्वयंवर में भाग ले। सुन, मैंने सोच लिया है। मैं किष्किंधा नहीं जाऊंगा। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हें इस बात का कितना बड़ा आघात लगा है। किंतु हनुमान, हमारे लिए नहीं, किंतु आपको अपनी नाना श्री की संधि के अनुसार किष्किंधा जाना होगा। आपके मना कर देने से कुछ नहीं होना। जो आपके नाना श्री ने वचन दिया है, आपको उसका पालन करना ही होगा। मैं भी दुखी थी हनुमान, किंतु तुम्हारे पिताजी ने मुझे समझाया। और याद है, तुम भी सदैव यही कहा करते थे कि वचन का पालन करना मानवता होती है। वचन देकर फिर जाने वाला धूर्त कहलाता है। मेरा पुत्र धूर्त नहीं हो सकता। आप लोगों को भी इस प्रकार निर्णय नहीं लेना चाहिए था। किसी को मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। मेरा तो बस यही प्रश्न है कि मुझसे क्यों छुपाया? परिवार में बातें छुपाने से पारिवारिक कलह पैदा होता है। आप ही ने तो मुझे सिखाया था और आप ही भूल गए। भूले नहीं है पुत्र, बस मोह में फंस गए थे। फिर भी निर्णय तुम्हारा ही रहेगा पुत्र। हनुमान, यदि विचार करने का समय चाहिए तो ले लीजिए, और जब आप शांत चित्त होकर इस विषय पर सोचेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि हम आपके शत्रु नहीं हैं, और ना ही आपको दुखी और ना द्रवित करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। ये एक संधि थी जिसका वचन आपके प्रिय नाना श्री ने दिया था। किंतु मैंने तो नहीं दिया था ना। नो, मैं अभी से नहीं महाराज केसरी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हनुमान का कथन सत्य है। वचन कुंजर ने दिया था, हनुमान ने नहीं। इनकी संतुष्टि के बिना ले जाना अपहरण के बराबर है महाराज केसरी। इसलिए हमें कोई ऐसा मार्ग ढूंढना होगा जिससे कुंजर का वचन भी रह जाए और हनुमान को दुख भी ना हो। ऐसा कौन सा मार्ग होगा जामवंत जी?
बस आज और इस प्रकार छुपकर मिल लो, कल तो तुम दुल्हन बनकर घर आ ही रही हो। हमारे पिताजी का भेजा हुआ निमंत्रण पत्र मुझे सुबह ही प्राप्त हुआ है। निमंत्रण तो मिल गया, किंतु ये बताइए आपका अभ्यास कहाँ तक पहुँचा? मेरा अभ्यास तो नियत गति से चल रहा है, परंतु ये बताओ तुमने कौन कौन सी प्रतियोगिताएं रखी हैं? मल्लयुद्ध, धनुर्कला, बुद्धि परीक्षा, गदा युद्ध और खड़ग युद्ध। वाह, इनमें से सिर्फ खड़ग युद्ध में ही थोड़ा सा अभ्यास बाकी है, बाकी सभी में तो मेरे भाई ने मुझे पारंगत कर दिया है। वो तो ठीक है, यदि आप युद्ध में विजयी नहीं हुए तो क्या कोई और तुम्हें ले जाएगा? ऐसा ना हो उसके लिए भी मैंने एक उपाय सोच रखा है। क्या? ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ। गुरुवर सही कहते हैं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। भाई को संदेह नहीं होना चाहिए, अन्यथा मेरी सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। और इस प्रकार हमारी योजना व्यर्थ नहीं होगी। मैं समझ गया और स्मरण भी रखूंगा, किंतु अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। हमारे पिताजी भी राज्य से लौट चुके होंगे और कुछ समय बाद अंधकार भी हो जाएगा, तो मेरा भाई भी गांव से लौट चुका होगा और मुझे खोज रहा होगा। आप अपने भाई से बहुत प्रेम करते हो ना? हाँ संचिता, संसार में मेरे अलावा उसका है ही कौन। मैं तो तुमसे भी यही विनती करूंगा संचिता कि जब तुम घर में आओ तो घर की नींव बनना, दीवार नहीं। आप निश्चिंत रहिए। विदा अरुण। विदा संचिता, कल स्वयंवर में मिलते हैं। कुछ तो उपाय होगा जिससे मैं भैया को स्वयंवर में आने से रोक सकता हूँ। रात्रि में दुग्ध में निद्रा की औषधि? नहीं, ऐसा करने से भैया को संदेह हो जाएगा। रास्ते में किसी के हाथों? नहीं, कुछ तो उपाय होगा जिससे मैं भैया को स्वयंवर में आने से रोक सकता हूँ। रात्रि में दुग्ध में निद्रा की औषधि? नहीं, ऐसा करने से भैया को संदेह हो जाएगा। रास्ते में किसी के हाथों? नहीं, इस स्वयंवर में मेरे होने पर उनको मेरे षड्यंत्र का पता चल जाएगा। क्या करूं? भैया को स्वयंवर जाने से कैसे रोकूं? जरा संचिता, तुम सिर्फ मेरी ही विवाहिता बनोगी और किसी की बन भी नहीं सकती, मेरी ही। वरुण को मेरी चिंता हो रही होगी। आज तो बहुत ही देर हो गई, बेचारा भूखा बैठा होगा। नहीं, कदाचित उसने अपने लिए भोजन बना लिया होगा। जल्दी चलूं ताकि कल के लिए स्फूर्ति बनी रहे। वरुण, वरुण, भैया आप यहाँ कैसे? वो घर में थोड़ी घुटन हो रही थी, सोचा तुम्हारे तीर के लिए जंगल से लकड़ियां ले आऊं। अच्छा, मिली? नहीं, यहाँ तो पतली लकड़ियां है ही नहीं, सब लचीली लकड़ी है। भैया मैं वन के उस ओर गया था, वहां भी लचीली ही हैं। कल हाट से लेके आता। कल कैसे जाएंगे भैया? कल तो आपको स्वयंवर में जाना है। अरे हाँ, विजयी होकर ही आना। क्यों, तुम उत्साह बढ़ाने स्वयंवर में नहीं आओगे? तुम मेरे भाई हो और गुरु भी। अवश्य आऊंगा भैया, मुझे तो साथ चलना ही है। चलिए घर चलते हैं भैया। तो ये कारण था माता और पिताश्री की चिंता का।
अभी तो मैं किष्किंधा गया भी नहीं। मेरे केवल किष्किंधा जाने के विचार से ही यदि वो इतने चिंतित हैं, तो मेरे जाने के उपरांत उनका क्या हाल होगा? मैं क्या करूं? किंतु नाना श्री की संधि भी तो आवश्यक है। उफ प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। यदि मैं जाऊंगा तो दुख, और यदि नहीं गया तो भी दुख। आपकी स्थिति हम समझ रहे हैं हनुमान, किंतु कल आपके राज्य के निमाक्री ग्राम में होने वाले स्वयंवर में आप निर्णायक के रूप में जा रहे हैं। जा रहा था, किंतु अभी तो आपके साथ। हम सब ने मिलकर एक उपाय सोचा है हनुमान, जिससे कुंजर का वचन भी रह जाएगा और आपको दुख भी नहीं पहुंचेगा। और वो उपाय क्या है जामवंत जी? आप कल निमाक्री ग्राम में जाएं और वहां पर स्वयंवर में उपस्थित हों, और जब स्वयंवर समाप्त हो जाए तो एक दिवस के लिए किष्किंधा आकर बाली से अपनी समस्या रखें। कदाचित बाली ही आपको कोई मार्ग बता दें। हाँ जामवंत जी, ये एकदम सही उपाय है। धन्यवाद, मैं अवश्य आऊंगा। स्वयंवर में उपस्थित होने के उपरांत मैं अवश्य ही किष्किंधा हेतु प्रस्थान कर लूंगा। एक प्रहर का ही तो मार्ग है, कदाचित मैं सूर्यास्त तक किष्किंधा पहुंच जाऊंगा। पहुंचकर मैं महाराज बाली को अपनी समस्या बताऊंगा और उनसे कुछ समय और मांगूंगा। ये आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया हनुमान। इससे मेरा सुमेरु आना सफल हो गया। अरे भ्राता, शीघ्रता कीजिए, पूरी तरह से इस घर को फूलों से सजा दीजिए। हमारी बिटिया का विवाह है। कहाँ है संचिता? अरे बेटी, कहाँ चली गई थी? सहेलियों को निमंत्रण देने गई थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कल ही की बात हो, जब तेरी माँ तुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। तब से मैंने तुझे माँ बाप दोनों बनकर पाला है। इतनी सी थी, इतनी सी गौरैया की भांति मेरे आंगन में फुदकती रहती थी। मैं किष्किंधा लौटकर महाराज बाली को ये सूचना दे देता हूँ कि हनुमान को कोई पूर्व वचन के कारण एक दिन विलंब होगा। महाराज केसरी, अब मुझे आज्ञा दें। आज्ञा है जामवंत जी। प्रणाम केसरी जी। प्रणाम जामवंत जी। प्रणाम हनुमान। प्रणाम।